हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू सेशन। और इस सेशन में आज हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बाकी के बचे हुए मेथड्स देखेंगे। आते हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ linear equations. In the last session we saw graphical methods. अब हम अलजेब्रिक मेथड्स का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड को समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। फाइन। अब इन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे हम नंबर दे देते हैं फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को बाहर निकाल लो। मींस यू एक्सप्रेस ए वेरिएबल फ्रॉम एनी ऑफ द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। अब यहाँ पर मुझे सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी इजी लग रही है क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स छोटे हैं। सो आई टेक फ्रॉम इक्वेशन 2 x is equal to 3 minus 2y। अब यहाँ देखो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 था, हमने x को यहाँ छोड़कर 2y को इधर ले लिया तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y आ गया। ये हमने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली। हम इसे नंबर 3 भी दे सकते हैं ये इक्वेशन पे, क्योंकि ये आगे हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है जिसमें से हमने निकाली है दूसरी इक्वेशन में डाल दीजिए, उसी में मत डालना। कई बार बच्चे उसी से निकालते हैं और उसी में डाल देते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। अब इसको मैंने सेकंड से निकाली है, अब इसे मैं पुटिंग इन इक्वेशन 1, x की जगह अब मैं ये लिखूंगा वहां 7 ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की जगह x की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन से निकाली थी वो डाल दी। अब देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब ये माइनस 14y और माइनस 15y मिलके हो जाएगा माइनस 29y और इस 21 को मैं इस तरफ ले जाता हूं 2 माइनस 21 एंड दिस विल गिव मी माइनस 29y is equal to minus 19 and that implies that y is equal to minus 19 divided by minus 29 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इट इज 19 by 29। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। फाइन। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये जो हमने बनाई थी सेकंड से निकाल के, उसे हमने नंबर 3 कहा था, इसमें आप डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। y की जगह क्या डालेंगे 19 अपॉन 29। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये मेरे पास
29 तो इसका एलसीएम हो गया और 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 87 ये आया और -19 2 जा 38 and this will give me 49 upon 29, ये x की वैल्यू हो गई। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 49 अपॉन 29 एंड y इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। ये हमारा आंसर हो गया और ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। दिस इज आवर आंसर। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, वी जस्ट एलिमिनेटेड वन वैल्यू, वन वेरिएबल x और y, कोई सा भी ले सकते हो आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमने x क्यों लिया है, जो हमें आसान लगे। और दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से ले सकते हो, चाहे पहली में से चाहे दूसरी में से, जिसमें से आसानी लगे, राइट। आइए एक और हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इसको पूरा लिखा जाए तो ये सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ये कि एलिमिनेशन, उसमें हमने एक वेरिएबल को निकाल कर दूसरे वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस किया था। इसमें हम एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, इसको मैं कहता हूं फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल्स टू अगेन 2000। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक के ही हैं। तो एक तरह से हम एनसीईआरटी की ही बुक कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन है। यदि आप इतना भी कर लोगे, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन क्लास 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों में देखेंगे हम। अब देखिए कोफिशिएंट्स पर ध्यान दीजिए, यहाँ है 9 x का कोफिशिएंट और यहाँ है x का कोफिशिएंट 7, और y का कोफिशिएंट यहाँ है 4 और यहाँ है 3। तो y के कोफिशिएंट्स x के कोफिशिएंट से छोटे हैं। वैसे यदि ये पॉइंट ना भी देखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैं y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं। मेरी मर्जी है, मैं चाहे x को करूं चाहे y को करूं, फिर वही बात है, जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन इजी लगे, वो आप डिसाइड करेंगे। मैंने यहाँ 4 और 3 को देख के y को एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। तो अब मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा दूसरी इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से 3 से। यहाँ 3 था ना, तो पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ 4 है तो दूसरी इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा फोकस y को एलिमिनेट करने का है, मैं y को हटा दूंगा यहाँ से। अब जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 9 जा 27x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स टू 3 2 जा 6000। फाइन, ऐसे इसे कर दो, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y एंड 4 2 जा 8000, ये हो गया। फाइन, अब क्या देख रहे हैं, y के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है। यदि दोनों के साइन भी सेम हो तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करना। यदि दोनों के साइन सेम हो, जैसे माइनस है सेम है,
तो इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, और यदि सेम नहीं होते, एक प्लस और एक माइनस होता, तो मैं ऐड करता। और मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि मैं अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। फाइन। अब ये प्लस 12y है और ये माइनस 12y है, ये कैंसिल हो जाएगी, मतलब अब y खत्म हो गया यहाँ, इसीलिए इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। हमने y को एलिमिनेट किया। अब यहाँ क्या बचा, -28 और +27, तो सिर्फ माइनस का एक x बच गया। और यहाँ क्या बचा, -8000 + 6000, तो माइनस का 2000 बच गया। मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x = 2000। फाइन। अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए और y की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 1, सपोज मैं 2 भी ले सकता हूं, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह का, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो 9x की वैल्यू मैंने 2000 रख दी, -4y = 2000। फाइन। अब 9 × 18, ये हो गया 18,000 - 4y = 2000। ओके। अब -4y = 2000 माइनस ये 18 को मैं इधर ला रहा हूं, 18,000 को हम इधर ले आए, तो ये हुआ मेरे पास माइनस का 16,000। फाइन। अब y की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 16,000 अपॉन -4। फाइन। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 × 4 = 16, ये आएगा 4000। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 2000 और y की वैल्यू हो गई 4000। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एग्जाम में जब तक आपसे कोई पर्टिकुलरली ये ना कहे कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यू आर फ्री टू फॉलो एनी मेथड, चाहे आप एलिमिनेशन से करें, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हाँ पर्टिकुलरली कहा है कि सॉल्व इट बाय दिस मेथड, तब आपके ऊपर बंदिश है, यू हैव टू डू द मेथड दे हैव आस्क्ड यू। अब जल्दी से हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज में हम दोनों एक्सरसाइज एक साथ ले लेंगे, क्योंकि 3.2 और 3.3, 3.2 सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है और 3.3 एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो और लगभग दोनों एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल कॉमन हैं, तो इसलिए मैं मिला के दोनों एक्सरसाइज को एक साथ ही कर दूंगा, और इन क्वेश्चंस के बाद आई एम वेरी श्योर एनी क्वेश्चन यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये है एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए हैं थोड़े से, ताकि टाइम सेव हो जाए। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा हम देख चुके हैं, एक में से निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सबसे पहले यहां देख रहा हूं मैं s - t = 3। फाइन, ठीक है, ये इक्वेशन x/3 + t/2 = 6।
इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं। यदि मैं एलसीएम ले लूं इसका 6 और ये होता है मेरा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6, या ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2s प्लस 3t और 6 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कहता हूं। फाइन। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन 1 s इक्वल्स टू 3 प्लस t को मैं इधर ले आया हूं। फाइन। s इक्वल्स टू 3 प्लस t और ये s की वैल्यू मैं सेकंड में डाल देता हूं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, यहां s की जगह ये वैल्यू आप डाल देंगे 2 ब्रैकेट 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। आगे सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। दैट इज 2t प्लस 3t इज 5t और 36 में 6 माइनस कर दिया, ये आ गया मेरे पास 30 एंड दिस गिव्स मी t इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 6। फाइन। अब इस 6 को मैं यहां डाल दूंगा। पुटिंग इन 1 s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, t की जगह मैंने 6 डाला है तो 9। सो व्हाट वी गेट s इक्वल्स टू 9 and t equals to 6. This is our final answer. And here we have used substitution method. From 1 I separated one variable and substituted in the other. अब एक क्वेश्चन ये भी है, this is the first question of exercise 3.2. 3.2 एक्सरसाइज का ये 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। मैंने सेकंड और थर्ड टच नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही हैं और वो आप अपने आप कर सकते हैं और आपको अपने आप करना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा डेसिमल का लोचा था इसलिए मैंने इसे ले लिया। से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2 और मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 I take x equals to 1.3 माइनस 0.3y, क्योंकि 0.3y को मैं इधर ले गया, ध्यान रहे 1.3 इधर था, ये प्लस में है, इधर आके ये माइनस हो गया और x के साथ 0.2 मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ 0.2 से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो x की वैल्यू मेरे पास आ गई इसे मैं यहां डाल दूंगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इसमें आप डालिए 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, ये x की वैल्यू है, प्लस 0.5 y इक्वल्स टू 2.3। फाइन। अब ये 0.4 है, ये 0.2 है, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे 0.2 टाइम्स कर देंगे इसको। ध्यान रखना दोनों में पॉइंट है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ओनली 1 प्लेस है तो डेसिमल कैन बी कैंसल्ड। सो दिस इज ट्वाइस, सो नाउ यू गेट दिस 2.6
माइनस 0.6y प्लस 0.5y equals to 2.3. Now this is 0.6 and plus 0.5, तो माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3 है यहाँ 2.3 और ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस 2.6। अब 2.6 में से 2.3 माइनस किया तो क्या हुआ 0.3 हमारे पास बचा और क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस का बचेगा माइनस 0.3 तो y की वैल्यू हो गई आपके पास 0.3 माइनस upon minus 0.1 and this will be just 3 not point decimal से decimal and point से point गया तो y is equal to 3 in this case। अब इस 3 को आप यहां डाल दीजिए तो x becomes 1.3 minus 0.3 into 3 upon 0.2 ये क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 3 3 जा 9 0.9 अपॉन 0.2 1.3 में से 0.9 माइनस करोगे तो 0.4 0.2 सिंप्लीफाई करो 2 आ गया तो यू गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 एज योर आंसर राइट। तो चाहे डेसिमल का क्वेश्चन हो चाहे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो मेथड आपके सेम रहेंगे। आपको सीरियसली विदाउट कमिटिंग एनी सिली मिस्टेक जस्ट प्रोसीड हैव फेथ हैव कॉन्फिडेंस दैट मेथड व्हाट यू आर लर्निंग इज द अल्टीमेट मेथड फाइन। अब आइए एक और देखते हैं दिस इज द 6th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने उठाया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब फ्रैक्शनल फॉर्म को ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है राइट। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे फटाफट फ्रैक्शन से हम छुटकारा पाएंगे। क्या करते हैं एक एलसीएम लिया इसका 6 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 फाइन। इसको यदि हम और सॉल्व करें तो ये आएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12 बल्कि आप इसे 1 कहिए फाइन कॉल इट एज 1। सिमिलरली डू हियर यहां भी आपका 6 एलसीएम है तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6 और ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। किसी भी एक इक्वेशन में से प्रोबेबली सेकेंड में से आप x की वैल्यू निकालें y में डालें फाइन एंड ट्राई इट योरसेल्फ ट्राई इट योरसेल्फ। जहां तक डिफिकल्टी थी फ्रैक्शनल फॉर्म थी मैं वहां से आपको बाहर ले आया एंड आई होप नाउ यू डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। अब एक और क्वेश्चन देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। लेट अस पुट ए स्टार्ट सॉल्व दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है क्या क्या है ये इक्वेशन है आपकी सॉल्यूशन 2x प्लस 3y equals to 11 call it as 1 and 2x minus 4y equals to minus 24 call it second fine any one just पहले तो इसे सॉल्व करेंगे आप। वो क्या कहता है सॉल्व these two equations hence find the value of m for which y equals to this।
जो x और y की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद यहाँ मिलेगी वो हमें यहाँ लगा देनी है और उससे हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। फाइन, दिस इज नॉट c, दिस इज 3। फाइन, ये लिखने में मिस्टेक हो गई। अब आप देखिए, यहाँ से मैं x एलिमिनेट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 और इसको मैं यहाँ डालता हूँ ट्वाइस ऑफ 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आया मेरे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 21 और माइनस 7y इज इक्वल टू, ये 11 इधर आएगा माइनस होके, तो ये हो गया माइनस 35 और वी गेट y इक्वल्स टू 35 बाई 7 विच इज 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ये y की वैल्यू एक्सक्यूज मी हम इधर डाल देंगे, तो ये क्या आएगा 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ऑन 2 दैट इज 11 माइनस 15 बाई 2 और माइनस 4 बाई 2 विच इज माइनस 2। राइट, तो अब हमारे पास x माइनस 2 और y 5 है। What we have to do? We have to just find the value of m from y equals to mx plus 3. What does this imply? y है मेरे पास 5 equals to m minus 2 plus 3. फाइन, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m equals to 5 minus 3 अपॉन माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 2 upon minus 2 which is minus 1. That is your answer. Hope you understood. थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने यहीं से एडजस्ट कर दिया। फाइन, अब आगे देखते हैं। ये सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.2 तो वो था, ये 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो मुझे लगे कि आपके साथ करने चाहिए। राइट, अब ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड हमें यूज करना है, मतलब एक वेरिएबल को बिल्कुल एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अब यहां देखिए 3x माइनस 5, 9x माइनस 2, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3x मेरा 9x हो जाएगा और यहां पर 9x ऑलरेडी है। फाइन, तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो व्हाट आई डू, multiplying equation 1 by 3 and subtracting from equation 2। राइट, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और इसे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9x, 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये बचा हमारे पास प्लस का
13y, और यहाँ पर प्लस का ही 5, क्योंकि +12 और -7 +5 होगा, इक्वल्स टू 0. दिस implies that y equals to -5 डिवाइडेड बाई 13. ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई. इसे आप किसी भी एक में डाल दीजिए, चाहे इसमें चाहे इसमें. तो हम आइए फर्स्ट में डालते हैं. पुटिंग इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे डालेंगे. x की जगह 3 डाल देते हैं, तो 3 × 3 -5y -4 equals to 0. This further on simplification gives you 9 -5y -4 equals to 0, which is nothing but 9 minus 4 is 5, minus 5y is 0, or y equals to 5 by 5, which is 1. So now you have x equals to -5 by 13 and y equals to 1. This is your answer. Fine. अब फटाफट ये क्वेश्चन भी वैसा ही है. पहले इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए. क्या होगा? 6 तो एलसीएम है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1. मीन्स यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 हो जाता है, राइट. और इसमें ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और इसको हम जब करेंगे तो ये आ जाएगी 3x - y इक्वल्स टू 9. ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और इन दोनों को आप अब सॉल्व कर लें. दिस आई लीव अप टू यू. डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ. ये आप अपने आप करें और कमेंट में इसका आंसर बताएं. गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स. फाइन. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का. इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहीं पर बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है. क्या है? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वन, लेट मी जस्ट चेंज दिस. फॉर्म द पेयर of linear equation from the following problems and find their solution. Find their solution तो different part है. सबसे पहला difficult part क्या है? Form the pair of linear equation from the following problems. For this problems लिखी हुई है. यहाँ पर language को आपको equation में translate करना है. यदि इक्वेशन आपकी सही ट्रांसलेट हो गई तो फिर किसी भी मेथड से आप उसे सॉल्व कर लो, नो प्रॉब्लम. फाइन. तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपकी हेल्प करूँगा इन्हें ट्रांसलेट करने में, ताकि आपको आइडिया हो जाए. और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही है. इसके अलावा भी प्रैक्टिस के लिए टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. वी शैल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दैट इन कमिंग डेज. लेकिन अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आप RS अग्रवाल, RD शर्मा या जो भी कोई किताब आपके पास हो उसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करें. बिना प्रैक्टिस किए कॉन्फिडेंस डेवलप हो ही नहीं सकता. बिलीव मी, यदि ये आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आधे घंटे, पौने घंटे, 45 मिनट्स का, तो कम से कम 15-20 मिनट इसे देखने के बाद अपने दिमाग में रिव्यू कीजिए कि क्या हमने देखा, क्या हमने समझा, और कोशिश करना कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया. वीडियो में से इस सेशन की कमियां निकालने की कोशिश करना. जब हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं तो शायद हम
उसके बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हैं। तो इट विल बी बेटर इफ़ यू पॉइंट आउट इन कमेंट्स द shortcomings of this video. I'll be really happy and I will appreciate your participation. अब आइए पहला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब मुझे पता ही नहीं कि दो नंबर क्या है। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, उनका डिफरेंस लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। तो वो क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ये पहली क्लॉज है, मीन्स x माइनस वाई इज 26। आई होप दिस इज क्लियर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सीधा सीधा है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 और दो नंबर हमने लिए हैं x एंड y, तो उनका डिफरेंस। अब इसमें x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। डिफरेंस का मतलब है विच एवर इज बिगर माइनस द स्मॉलर, फाइन, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब उसने कहा है एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो यदि मैंने x को बिगर नंबर माना, x इज बिगर नंबर, तो ये स्मॉलर नंबर का 3 टाइम्स हुआ। हो गया, बन गई बात। तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये इक्वेशन 1 और दूसरी ये इक्वेशन 2। इसमें ऑलरेडी x इक्वल्स टू 3y है, एलिमिनेटेड है, ये यहां डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। फाइन, लाइए मैं दिखाता हूं। इस इक्वेशन में यदि x की जगह मैं 3y minus y is 26 implies that 2y is 26 और y is 13। यदि y 13 है आपके पास तो x क्या हुआ, 13 3 जा 39। इन दोनों का डिफरेंस 26 है, फाइन, और एक नंबर दूसरे का ट्रिपल भी है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से करना है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है ट्रांसलेशन का है। यूजुअली बच्चे इसी में बहुत मिस्टेक करते हैं। प्राय दे जस्ट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट। अब देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहां पर एक और गूगली आ गई, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत से बच्चों को सप्लीमेंट्री एंगल में ही कंफ्यूजन है। ये 90 डिग्री के होते हैं या 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्चुअली sum of two angles is 180 degree. So the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Let x and y be two supplementary angles, x is larger than y. Fine. अब समझो, लार्जर ऑफ टू मतलब x प्लस y। सबसे पहली बात तो ये सप्लीमेंट्री है, तो पहली इंफॉर्मेशन तो हिडन फॉर्म में हमारे पास ये आ गई कि x प्लस वाई इज 180। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है लार्जर, लार्जर मीन्स x एक्सीड्स द स्मॉलर, ये स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड मतलब ज्यादा है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब जब आपके पास फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन आ गई, इसे अब आप बड़े प्यार से DIY कर सकते हैं, दैट इज डू इट योरसेल्फ। फाइन। अब एक और देखते हैं, अगला
हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे इसमें। पूरी एक्सरसाइज में मैंने जो खास क्वेश्चंस थे जिसमें यूजुअली डिफिकल्टी आती है बच्चों को, वो मैंने अलग निकाल के रखे हैं। अब ये देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट और 6 बॉल्स फॉर ₹3,800. Later, he buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and ball. तो हमें क्या निकालना है इसमें? Cost of bat and ball. Let cost of bat is X and ball is Y. पहली सिचुएशन क्या कहती है? 7 बैट, 7 इंटू एक्स, एक बैट की कीमत है एक्स, प्लस 6 बॉल कॉस्टिंग हिम 3,800. ये बनी है आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन 3 बैट प्लस 5 बॉल ₹1,750, ये आपकी सेकेंड। हो गया काम खत्म। क्या बचा इसके बाद? DIY. Do it yourself and do write the answers in comment section. This is very important. And let's take the next. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई एम पुटिंग दिस मार्क, और एग्जाम्स में बहुत ही बार आया है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। जैसे आपको पता है, ऑटो में बैठते ही जब हम उसका मीटर डाउन करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाता है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रैवल करते हो हर किलोमीटर के हिसाब से रेट बढ़ता चला जाता है। वही बात है ये। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। नाउ सॉल्यूशन। शुरू में ही पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को समझिए और उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट कीजिए, so that you don't miss any part of it. Now let the fixed charge be X and charge per kilometer is Y. Now he says, for the distance covered, for a distance of 10 kilometers. अब 10 kilometers, एक फिक्स चार्ज तो X है ही, 10 kilometers into Y per kilometer, the person has to pay 105. ये जीरो है, डोंट गेट कंफ्यूज, 105। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, 3.3 एक्सरसाइज का है, और आप रेफर कर लेना वहां से। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन के तैयार है। अब कहता है व्हाट, दूसरा कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स और x प्लस 15y ही इज पेइंग 155 रुपीज। ये सेकेंड है। अब इन्हें आप सॉल्व करो। लेट अस सी इफ वी कैन, एनी मेथड यू टेक। नाउ सी, दोनों में x सेम है, मैं एलिमिनेशन मेथड ले रहा हूं। इस इक्वेशन को मैं x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 यहां रख के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि x के साइन सेम है। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ। 15 minus 10 is 5y, और 155 minus 105 is 50, implies that y is equal to 50 divided by 5, that is 10. y क्या था?
चार्ज पर किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज लग रहे हैं। फिक्स्ड चार्ज क्या है? पुट दिस इन दिस फ्रॉम इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 y की जगह मैंने 10 रखा। दिस गिव्स मी 105 माइनस 100 विच इज 5 रुपीज। तो मीटर डाउन करने पर उसका मीटर 5 रुपीज रीड कर रहा था। अब every kilometer 10 rupees. Now what he is asking further in the question, what are the fixed charges and the charge per kilometer? निकाल लिया हमने। how much will a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? That means x plus 25 y। x क्या है हमारे पास? 5 plus 25 into 10, this is 5 plus 250 gives us 255 rupees is the answer in this case. Fine. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ए फ्रैक्शन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। नाउ ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द फ्रैक्शन बी x on y। अब ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। वो क्या कहता है? इफ 2 is added both to numerator and a denominator, x plus 2 y plus 2, the fraction is 9/11। ये पहला पार्ट हो गया। फाइन। दूसरा क्या कहता है? इफ 3 is added to both numerator and denominator, secondly he says if 3 is added both numerator and denominator, दोनों में, तो इक्वेशन बनती है 5/6। अब पहले तो इससे हम इक्वेशन ले आते हैं। दिस विल गिव अस 11x plus 22 is equal to 9y plus 18। Fine. And now if I rearrange, I get 11x minus 9y is equal to 22 को मैं इधर लूंगा तो -4। ये से इट 1। इसी तरह जब मैं इसको लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 18, 6 3 18, एंड इधर से करेंगे 5y प्लस 15 और रीअरेंज करते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 माइनस 3। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। सॉल्व देम, सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट। देखिए सबसे मेन पॉइंट इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन करके इक्वेशन तक पहुंचना है। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि एनी मेथड यू कैन फॉलो फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन। अब ये देखिए 5 years hence, हेंस का मतलब आगे, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब यहां पर सॉल्यूशन, लेट जैकब्स age be x and his son's age be y। फाइन। वो क्या कहता है? 3 years hence, मतलब सॉरी 5 years hence,
जैकब 5 years हेंस मतलब जो आज उसकी ये एज है, तो 5 years बाद क्या होगी? x प्लस 5। और उसके बेटे की क्या एज होगी? y प्लस 5। वो कहता है 5 years हेंस जैकब्स एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसके सन की ये एज है और इसकी 3 times होगी उसकी। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। आगे कहता है 5 years ago, पीछे आ जाओ, x minus 5 and his son was y minus 5 because these are the present age. Let Jacob's present, these are present age we are talking about, and this is what he says 5 years ago Jacob was 7 times. ये Jacob and he was 7 times. This is second equation. Fine. अब इन्हें यदि मैं सॉल्व करके रीअरेंज कर लूं तो इसे आप कर सकते हैं। डू इट योरसेल्फ। फाइन। अगला देखते हैं। ये थोड़े से सारे क्वेश्चंस हैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.1 3.2 एक्सरसाइज के। मीना वेंट टू ए बैंक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें एक छोटा सा नेक है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give 50 and 100 rupee notes, and she got 25 notes in all. Total उसे 25 notes मिले। Solution: let Meena got X 50 rupee notes and Y 100 rupee notes. 100 रुपये के उसे Y नोट्स मिले और 50 रुपीज के X नोट्स मिले। तो सबसे पहली बात तो उसको टोटली 25 नोट्स मिले, मतलब x प्लस वाई इज 25। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब सोचो दूसरी इक्वेशन कहाँ है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच टाइप शी गॉट। दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है यहाँ, लेकिन है 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट। 100 रुपीज नोट उसके पास वाई है और 100 रुपीज 50 रुपीज का डबल होता है। तो यहीं से मुझे सेकेंड इक्वेशन का आइडिया मिल गया। मीन्स y इज ट्वाइस ऑफ x। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो कई बार देखिए इसमें यही खास बात थी जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब जब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई, अब सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फाइन। आइए अगला देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स, ये है नंबर्स का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझना जरूरी है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 digit number is 9. Let the digits be x and y. ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है? यहां मैं लिखूंगा टेंस डिजिट एंड दिस इज यूनिट डिजिट, इकाई दहाई। राइट। एक 2 digit नंबर में द राइट मोस्ट नंबर इज योर unit place. Then as we move from right to left, it is the place value. Fine. He says the sum of the 2 digits, that is x plus y is 9. ये तो सिंपल सी बात है। सेकंड चीज देखिए, also 9 times the number। अब नंबर क्या है? टेंस डिजिट, 10 into x plus y, ये नंबर है। दिस इज द नंबर। फाइन। He says 9 times this number, इस नंबर का भी 9 times is twice the number, twice
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब टेंस डिजिट की जगह मैं y ले आऊं और यूनिट डिजिट की जगह मैं x ले आऊं, तो 10y प्लस x, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसे आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाके दोनों को सॉल्व कर लें। फाइन, अब फटाफट ये वाला भी देखते हैं। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, ये उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन टाइप। सॉल्यूशन, लेट x बाई y be the fraction. Fine. अब what he says, if 1 is added to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction becomes 1, means x plus 1, y minus 1 is 1. Fine. दूसरा कहता है it becomes 1 by 2, fraction becomes 1 by 2 if we add 1 to denominator. if we only add, मतलब x में कुछ नहीं किया मैंने, डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड किया, तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया है y माइनस 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये 1 इधर चला गया। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, और हियर 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, एंड यू कैन सॉल्व इट। फाइन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 और लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। आगे आने वाले सेशंस में भी हम जो एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, PYQs, we will take in another session. Before that, I would really appreciate if you go through both the sessions, the previous video and this session, and practice it. I am sure you will not be left with any doubt. Thank you and have a nice day.